क्या होगा अगर कोई आपको मारने की कोशिश करे, लेकिन उसी कोशिश में आप उससे भी ज्यादा खतरनाक सच तक पहुंच जाएं? सोचिए, एक छोटी सी घटना आपको एक ऐसे जाल तक ले जाए जहां हर चीज झूठ, लालच और मौत से जुड़ी हो। जहर, नकली दवाइयां और एक खतरनाक हेल्थ स्कैम, सब कुछ एक साथ सामने आने वाला है। और इस बार सच इतना डरावना है कि उसे जानकर कोई भी हिल जाए। एक तरफ है अंजलि अवस्थी, जिसे बड़ी चालाकी से मारने की साजिश रची गई, और दूसरी तरफ है धर्मराज ओझा, एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपे राज अब धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाले हैं। गिन्नी का अचानक बस्ती से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन जब अंजलि उस चाय की सच्चाई समझती है, तो साफ हो जाता है कि उसमें जहर मिलाया गया था। राघव का मानना है कि गिन्नी को लगा होगा कि अंजलि अब तक मर चुकी होगी, इसलिए वह बिना पीछे देखे भाग गई। लेकिन अंजलि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह तुरंत एक्शन लेती है और एसीपी पंकज पुरोहित की मदद से उस इंजेक्शन की सिरिंज को टेस्ट के लिए भेजती है। सच तक पहुंचने के लिए वह वहां जाती है जहां आम तौर पर कोई ध्यान नहीं देता, एक सरकारी अस्पताल, जहां गरीब लोग उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ दर्द और धोखा। जैसे ही अंजलि और पंकज उस अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बाहर से देखने पर यह एक बड़ा और व्यवस्थित अस्पताल लगता है, जहां सैकड़ों बेड होने चाहिए। लेकिन अंदर का सच बिल्कुल उल्टा है। मरीज जमीन पर पड़े हैं, कोई सही इलाज नहीं, कोई सुविधा नहीं। हर तरफ अफरातफरी और लापरवाही का माहौल है। यहीं पर एक डॉक्टर उनसे पैसे की मांग करता है और कहता है कि 1,000 रुपए देने पर सब इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जब पंकज पेसमेकर की बात करते हैं, तो डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बेझिझक बताता है कि जो मरीज मर जाते हैं, उनके शरीर से पेसमेकर निकालकर दोबारा बेच दिए जाते हैं। यह सुनकर साफ हो जाता है कि यहाँ इलाज नहीं, बल्कि मौत का व्यापार चल रहा है। जब पद्मा सवाल करती है कि इतने मरीजों की मौत का क्या, तो डॉक्टर का बेरहम जवाब इस पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर कर देता है। उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। यही वह पल होता है जब अंजलि पूरी तरह समझ जाती है कि यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध का अड्डा है। अंजलि और गहराई में जाती है और डॉक्टर से दवाइयों के बारे में पूछती है। पहले तो डॉक्टर शक करता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अंजलि एक संभावित एमएलए है, तो वह थोड़ा ढीला पड़ जाता है। फिर सच्चाई सामने आती है कि अस्पताल में आने वाली सरकारी दवाइयां मरीजों को देने के बजाय बाहर दुकानों पर बेची जाती हैं। यानी जो दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए, उनके लिए गरीबों को पैसे देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, वेद को जब दवाइयों की असलियत पता चलती है, तो एक और बड़ा खुलासा होता है। ये दवाइयां नकली हैं। धर्मराज ओझा सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, बल्कि लोगों की जान के साथ खेल रहा है। इसी बीच एक नर्स नकली इंजेक्शन एक मरीज को देती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। यह घटना सब कुछ साफ कर देती है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सीधा सीधा हत्या का मामला है। वेद तुरंत पंकज से कहता है कि इस नर्स के खिलाफ केस दर्ज किया जाए ताकि पूरे गिरोह तक पहुंचा जा सके। अब अंजलि के पास सबूत भी हैं और हिम्मत भी। वह सीधे धर्मराज ओझा को फोन करके उसे खुली चुनौती देती है कि उसके सारे काले कारनामे अब दुनिया के सामने आने वाले हैं। धर्मराज पहले तो उसे डराने की कोशिश करता है और जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन अंजलि उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रही होती है। जैसे ही यह बात सामने आती है, धर्मराज का आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह समझौते की बात करने लगता है। तभी गिन्नी बीच में आती है और अंजलि को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यहाँ सब सिस्टम उसके खिलाफ है और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी।
लेकिन अंजलि का जवाब साफ है, वह यहाँ इसी करप्शन को खत्म करने आई है। दोनों के बीच सीधी टक्कर हो जाती है। गिन्नी उसे चुनौती देती है कि वह खबर छाप कर दिखाए, जबकि अंजलि उसे चेतावनी देती है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। वह साफ कह देती है कि जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, वह गिन्नी और उसके साथियों को जेल भिजवाकर ही दम लेगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम खतरनाक है। क्या अंजलि सच को सबके सामने ला पाएगी? क्या वह इस पूरे नेटवर्क को तोड़ पाएगी? क्या धर्मराज और गिन्नी अपनी साजिशों में सफल होंगे या उनका खेल खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि अपनी निजी जिंदगी के फैसले, जैसे शादी, इन सब के बीच ले पाएगी? क्या वह राघव की बात मानेगी या अपने मिशन को ही प्राथमिकता देगी? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया सच सामने आने वाला है और हर सच पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और दिलचस्प ट्विस्ट पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।